जय श्री हरि। श्रीमद्भागवत महापुराणम पंचमः स्कंधः अथ द्वितीयोऽध्यायः। अब हम श्रीमद्भागवत महापुराण के पंचम स्कंद में दूसरा अध्याय सुनते हैं। इसमें हम आग्नेय चरित्र का श्रवण करेंगे। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरवे नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। पिछले पंचम स्कंद का आरंभ करते हुए प्रथम अध्याय में प्रियव्रत महाराज का चरित्र श्रवण करते हुए हमने सुना, परीक्षित महाराज ने पंचम स्कंद के आरंभ में सुखदेव जी से प्रश्न पूछे। परीक्षित महाराज ने पूछा, महाराज प्रियव्रत तो बड़े भगवत भक्त और आत्माराम थे, उनकी गृहस्थाश्रम में कैसे रुचि हुई? परीक्षित महाराज कहते हैं कि मुझे इस बात का बड़ा संदेह है कि महाराज प्रियव्रत ने स्त्री, घर और पुत्र आदि में आसक्त रहकर भी किस प्रकार सिद्धि प्राप्त कर ली थी और क्यों कर उनकी भगवान श्री कृष्ण में अविचल भक्ति हो गई थी। श्री सुखदेव मुनि उत्तर देते हुए कहते हैं कि परीक्षित तुम्हारी बात ठीक है। जिनका मन भगवान श्री हरि में लग गया है वे किसी विघ्न बाधा के कारण रुकावट आ जाने पर भी भगवत भक्त परमहंसों के प्रिय भगवान श्री वासुदेव भगवान के कथा श्रवण रूपी परम कल्याणमय मार्ग को प्रायः छोड़ते नहीं हैं। माने कितनी भी विघ्न बाधाएं आ जाएं, भगवान की कथा और उनके नाम को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। संत महात्मा कबीर जी का एक दोहा बताते हुए कहते हैं, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होय। कबीरा दुख काहे को होय। इसका भाव बताते हुए संत महात्मा कहते हैं कि हमने स्वभाव बनाया हुआ है कि हारे को हरि नाम है, जब दुख आते हैं तभी भगवान को याद करते हैं। तो क्यों न हमें ऐसा अभ्यास करना चाहिए कि जब सुखदायी परिस्थिति रहे तभी भगवान को याद करने का अभ्यास बना लेना चाहिए, ताकि दुख आए ही नहीं। और यदि कदाचित दुख आ भी जाएगा तो श्री हरि उसका निवारण भी कर देंगे। लेकिन दुख में याद करने पर भगवान देखते हैं कि ये तो बड़ा स्वार्थी है। यद्यपि भगवान इतने उदार हैं कि दुख में याद करने पर भी उसके दुख का दूर करने का प्रयास अवश्य ही करते हैं। प्रियव्रत महाराज ने राज्याधिकार को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने सोचा कि राज्य और कुटुंब की चिंता में फंसकर मैं परमार्थ तत्व को भूल ही जाऊंगा। ब्रह्मा जी को निरंतर इस गुणमय प्रपंच की वृद्धि का ही विचार रहता है। वे सदा ही इस संसार की सृष्टि का विस्तार करने की चिंता करते हैं। इसी विचार से ब्रह्मा जी प्रियव्रत महाराज को समझाने के लिए इस धरती लोक पर आए और उन्होंने बड़ा सुंदर उपदेश प्रियव्रत महाराज को समझाते हुए कहा कि तुम ही क्या, हम महादेव जी, तुम्हारे पिता स्वयंभू मनु और तुम्हारे गुरु ये महर्षि नारद भी विवश होकर भगवान श्री हरि की ही आज्ञा का पालन करते हैं। श्री हरि के विधान को कोई भी देहधारी किसी प्रकार से भी टाल नहीं सकता है। न तपस्या, विद्या, योग बल या बुद्धि बल से, न कि अर्थ या धर्म की शक्ति से, न स्वयं या किसी दूसरे की सहायता से श्री हरि के प्रबल विधान को टाला जा सकता है। उन्हीं भगवान के दिए हुए शरीर को सभी जीव सदा ही धारण किए रहते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि श्री भगवान की इच्छा का हमें वैसे ही अनुसरण करना पड़ता है, वैसे ही मानना पड़ता है जैसे किसी अंधे व्यक्ति को आंख वाले पुरुष का करना पड़ता है। जब हमारे मन की इच्छा पूरी हो जाए तो हरि कृपा समझनी चाहिए, और जब मन की इच्छा पूरी नहीं हो तो हरि इच्छा समझनी चाहिए। सभी इच्छाएं किसी की भी पूरी नहीं होती हैं। ब्रह्मा जी प्रियव्रत महाराज से कहते हैं कि जो पुरुष अपनी इंद्रियों के वशीभूत है वह वन वन में भले ही घूमता रहे, उसे जन्म मरण का भय बना ही रहता है, क्योंकि बिना जीते हुए मन और इंद्रिय रूपे उसके 6 शत्रु कभी उसका पीछा नहीं छोड़ते।
और जो बुद्धिमान मनुष्य इंद्रियों को जीतकर अपनी आत्मा में ही रमण करता है, उसका गृहस्थ आश्रम भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो भले ही वन में रहे या घर में रहे, यदि मन और इन 6 शत्रुओं को जीता हुआ है तो वो सुरक्षित है। नहीं जीता हुआ है तो न वन में सुरक्षित है न घर में सुरक्षित है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये 6 मोटे शत्रु हैं। इनके अलावा और भी बहुत सारे शत्रु हैं। पहले इन शत्रुओं को घर में रहकर ही उनका धीरे धीरे निरोध करते हुए उन्हें वश में करने का प्रयास करना चाहिए। जैसे किले में सुरक्षित रहकर लड़ने वाला राजा अपने प्रबल शत्रुओं को भी जीत लेता है, फिर जब इन शत्रुओं का बल अत्यंत क्षीण हो जाए तब विद्वान पुरुष इच्छानुसार घूम सकता है। और इन शत्रुओं को जीतने का एक सहज उपाय भी है। श्री कमलनाथ भगवान श्री हरि नारायण के चरण कमलों का आश्रय लेने से इन 6 शत्रुओं को सहज में ही जीता जा सकता है। प्रियव्रत महाराज आदि पुरुष श्री भगवान के चरणों का निरंतर ध्यान करते रहते थे। वे चरण कमल जो संपूर्ण जगत को बंधन से छुड़ाने में अत्यंत समर्थ है, उनका ध्यान करने से यद्यपि प्रियव्रत महाराज के राग आदि सभी मल नष्ट हो चुके थे और उनका हृदय भी शुद्ध हो गया था, फिर भी बड़ों का मान रखने के लिए अनिच्छा से ही वे पृथ्वी का शासन करने लगे थे। प्रियव्रत महाराज की पत्नी प्रजापति विश्वकर्मा की बेटी बरहिष्मति थी। उससे उनके 10 पुत्र और एक बेटी हुई। 10 पुत्रों के नाम जो अग्नि के भी नाम हैं, आग्निद्र जो सबसे बड़े थे, इनके अलावा छोटे भाई 9 थे। इद्मजिह्व, यज्ञबाहु, महावीर, हिरण्यरेता, घृतपृष्ठ, सवन, मेधातिथि, वीतिहोत्र और कवि। इन 10 भाइयों में कवि, महावीर और सवन ये 3 नैष्ठिक ब्रह्मचारी हुए। प्रियव्रत महाराज की दूसरी पत्नी से 3 बेटे उत्पन्न हुए, जिनके नाम उत्तम, तामस और रैवत हुए। ये अपने नाम वाले मनवंतरों के अधिपति हुए। उत्तम तीसरे मनवंतर के अधिपति हुए, तामस चौथे मनवंतर के अधिपति हुए और रैवत महाराज 5वें मनवंतर के अधिपति हुए। प्रियव्रत महाराज ने 11 अरब वर्षों तक पृथ्वी का शासन किया था। 1 अरब में 100 करोड़ वर्ष होते हैं। इसका मतलब 1100 करोड़ वर्ष तक उन्होंने पृथ्वी का शासन किया था। इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए कि ऐसा कैसे हो सकता है। प्राचीन समय में बहुत लंबी लंबी आयु हुआ करती थी। और एक विशेष घटना इस बात को बताएगी कि प्रियव्रत महाराज 1100 करोड़ वर्ष तक रह सकते थे। एक बार प्रियव्रत महाराज ने जब देखा कि भगवान सूर्य पृथ्वी के आधे भाग को ही प्रकाशित करते हैं, आधे भाग में अंधेरा छाया रहता है, जैसा कि प्रायः होता ही है धरती की घूर्णन गति के कारण से। जो भगवान सूर्य के सामने रहती है उधर दिन रहता है, जो पीछे की तरफ रहती है वहां रात्रि रहती है। लेकिन प्रियव्रत महाराज को ये पसंद नहीं आया। उन्होंने संकल्प लिया कि मैं रात को भी दिन बना दूंगा और सूर्य के समान ही वेगवान एक ज्योतिर्मय रथ पर चढ़कर दूसरे सूर्य की तरह ही उन सूर्य भगवान के पीछे पीछे पृथ्वी की 7 परिक्रमाएं कर डाली। भगवान की उपासना से प्रियव्रत महाराज का अलौकिक प्रभाव बहुत बढ़ गया था। भगवान की कृपा से सब कुछ संभव है। उस समय उनके रथ के पहियों से जो लीकें बनी वे ही 7 समुद्र हुए, उनसे पृथ्वी में 7 द्वीप हो गए। ये कोई साधारण घटना नहीं थी, बड़ी विशेष ही और वैज्ञानिक घटना ही रही होगी। इसको हम साधारण बुद्धि से बिल्कुल नहीं समझ सकते हैं। उन 7 द्वीपों के नाम जम्बू द्वीप, प्लक्ष, शाल्मली, कुश, क्रौंच, शाक और पुष्कर द्वीप है। इसके अलावा जो 7 समुद्र हुए उनमें क्रमशः खारे जल का समुद्र, ईख के रस का समुद्र, मदिरा, घी, दूध, मट्ठा और मीठे जल से भरा हुआ समुद्र है। ये 7 द्वीपों की खाइयों के समान है और परिमाण में अपने भीतर वाले द्वीप के बराबर है। इनमें से एक एक समुद्र क्रमशः अलग अलग 7 द्वीपों को बाहर से घेर कर स्थित है। प्रियव्रत महाराज ने अपने बेटों आग्नेयद्र, इद्मजिह्व, यज्ञबाहु, हिरण्यरेता, घृतपृष्ठ, मेधातिथि और वीतिहोत्र में से क्रमशः
एक एक को इन द्वीपों का अधिपति बनाया था। शुक्राचार्य की बेटी देवयानी की माता प्रियव्रत महाराज की बेटी ऊर्जस्वती थी। महाराज प्रियव्रत के विषय में ये लोकोक्ति प्रसिद्ध है। प्रियव्रत महाराज ने जो कर्म किए उन्हें सर्वशक्तिमान भगवान के अलावा और कौन कर सकता है। उन्होंने रात्रि के अंधकार को मिटाने का प्रयास करते हुए अपने रथ के पहियों से बनी हुई लीकों से ही 7 समुद्र बना दिए थे और प्राणियों के सुविधा के लिए, जिससे उनमें आपस में झगड़ा न हो, द्वीपों के द्वारा पृथ्वी के विभाग किए और प्रत्येक द्वीप में अलग अलग नदी, पर्वत और वन आदि से उसकी सीमा भी निश्चित कर दी थी। प्रियव्रत महाराज भगवत भक्त नारद जी के प्रेमी भक्त थे। उन्होंने पाताल लोक के, देवलोक के, मध्य लोक के तथा कर्म और योग की शक्ति से प्राप्त हुए ऐश्वर्य को भी नरक तुल्य समझा था। पंचम स्कंद अन्य स्कंदों से इसलिए अलग है क्योंकि अन्य स्कंदों में केवल पद्य मिलता है, श्लोक मिलते हैं, और इस पंचम स्कंद में गद्य भी है और पद्य भी है। गद्य भी बड़ा ही उत्कृष्ट श्रेणी का है। गद्य को भी श्लोकबद्ध श्रेणी में नंबर देकर के विभाजित किया हुआ है और इस पंचम स्कंद में भूगोल खगोल का बड़ा ही सुंदर वर्णन आया है। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंद के द्वितीय अध्याय में आग्नेयद्र चरित्र श्रवण करते हुए इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। प्रियव्रत महाराज के बाद जम्बूद्वीप का राजा कौन बना? राजा आग्नेयद्र ने पुत्र प्राप्ति के लिए किसकी आराधना की? आग्नेयद्र और पूर्व चित्ती अप्सरा के श्रेष्ठ 9 पुत्रों के नाम क्या थे? विवाह के 9 वर्ष बाद ही पूर्व चित्ती अप्सरा अपने पति राजा आग्नेयद्र को छोड़कर क्यों चली गई? एक अच्छा पिता कैसा होता है? तो आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर आज के इस पंचम स्कंद के द्वितीय अध्याय में प्राप्त करते हैं। जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नरनारायण के चरणों में प्रणाम करते हुए, श्री गणेश जी महाराज को प्रणाम करते हुए, माता सरस्वती को प्रणाम करते हुए, वेदव्यास भगवान को प्रणाम करते हुए, हृदयाराध्य श्री हरि चरणों में प्रणाम करते हुए, भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हुए, श्री शुकदेव मुनि और परीक्षित महाराज को प्रणाम करते हुए अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंद में द्वितीय अध्याय दूसरा अध्याय सुनते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराणम अथ पंचमः स्कंधः अथ द्वितीयोऽध्यायः आग्नेयद्र चरित्र। जैसा हमने पिछले अध्याय में सुना था, गद्य और पद्य दोनों मिश्र में चल रहे हैं। कभी गद्य आ रहा है, कभी पद्य आ रहा है। तो गद्य पाठ यहाँ पर दिया जा रहा है। पंचम स्कंद में गद्य पाठ की बहुलता है। बहुत उत्कृष्ट श्रेणी का बड़ा ही सुंदर गद्य का प्रयोग किया गया है। श्री शुक उवाच एवं पितरि संप्रवृत्ते तदनुशासने वर्तमान आग्नेयद्रो जम्बूद्वीपौकसः प्रजा औरसवद्धर्मावेक्षमाणः पर्यगोपायत। श्री सुखदेव मुनि कहते हैं, पिता प्रियव्रत के इस प्रकार तपस्या में संलग्न हो जाने पर राजा आग्नेयद्र उनकी आज्ञा का अनुसरण करते हुए जम्बूद्वीप की प्रजा का धर्मानुसार पुत्रवत पालन करने लगे। सच कदाचित पितृलोक कामः सुरवर वनिता क्रीडा चलद्रोण्याम भगवंतम विश्वसृजाम पतिमाभृत परिचर्योपकरण आत्मैकाग्रेण तपस्व्याराधयाम बभूव। एक बार वे आग्नेयद्र पितृलोक की कामना से सत्पुत्र प्राप्ति के लिए पूजा की सब सामग्री जुटाकर सुर सुंदरियों के क्रीड़ा स्थल मंदराचल की एक घाटी में गए और तपस्या में तत्पर होकर एकाग्र चित्त से प्रजापतियों के पति श्री ब्रह्मा जी की आराधना करने लगे। तद उपलभ्य भगवान आदि पुरुषः सदसि गायन्तीं पूर्वचित्तिं नामाप्सरस मभियापयामास। आदिदेव भगवान ब्रह्मा जी ने उनकी अभिलाषा जान ली
अतः अपनी सभा की गायिका पूर्वचित्ती नाम की अप्सरा को अग्निद्र के पास भेज दिया। साच तदाश्रमोपवन मतिरमणीयम विविध निबिड़ विटपी विटप निकर संश्लिष्ट पूरट लतारूढ़ स्थल विहंगम मिथुनैः प्रोच्यमान श्रुतिभिः प्रतिबोध्यमान सलिल कुक्कुट कारंडव कलहंसादिभिर विचित्र मुपकूजितामल जलाशय कमलाकर मुपब्राम। अग्निद्र के आश्रम के पास एक अति रमणीय उपवन बनी बगीचा था। वह अप्सरा उसी में विचरने लगी। उस उपवन में तरह तरह के सघन तरुवरों की शाखाओं पर स्वर्ण लताएं फैली हुई थी। उन पर बैठे हुए मयूर आदि कई प्रकार के स्थलचारी पक्षियों के जोड़े सुमधुर बोली बोल रहे थे। उनकी षड्जादी स्वरयुक्त ध्वनि सुनकर सचेत हुए जल कुक्कुट मणि मुर्गे कारंडव एवं कलहंस आदि जल पक्षी भांति भांति से कूदने लगते हैं। इससे वहां के कमलवन से सुशोभित निर्मल सरोवर गूंजने लगते थे। तस्याः सुललित गमन पद विन्यास गति विलासायाश्चानुपदम खण खणायमान रुचिर चरणाभरण स्वनमुपाकर्ण्य नरदेव कुमारः समाधि योगेना मीलित नयन नलिन मुकुल युगल मीषद विकचय्य व्यचष्ट। पूर्व चित्ती की विलासपूर्ण सुललित गतिविधि और पाद विन्यास की शैली से पद पद पर उसके चरण नूपुरों की झनकार हो उठती थी। उसकी मनोहर ध्वनि सुनकर राजकुमार अग्निद्र ने समाधि योग द्वारा मूंदे हुए अपने कमल कली के समान सुंदर नेत्रों को थोड़ा थोड़ा खोलकर देखा तो पास ही उन्हें वह अप्सरा दिखाई दी। तामेवा विदूरे मधुकरीमिव सुमनस उपजिग्रंतीम दिविज मनुज मनोनयनाह्लाद दुघैर गतिविहार व्रीडा विनयावलोक सुस्वराक्षरा वयवैर मनसि नृणाम कुसुमायुधस्य विदधतीं विवरम निजमुख विगलितामृता सब सहास भाषणामोद मदांध मधुकर निकरोपरोधेन द्रुतपद विन्यासेन वल्गु स्पंदन स्तनकर्ष कबर भार रशनाम देवीं तदवलोकनेन विवृतावसरस्य भगवतो मकरध्वजस्य वशमुपनीतो जडवदिति होवाच। वह भंवरी के समान एक एक फूल के पास जाकर उसे सूंघती। देवता और मनुष्यों के मन और नयनों को आह्लादित करने वाली अपनी विलासपूर्ण गति क्रीड़ा चापल्य लज्जा एवं विनयुक्त चितवन सुमधुर वाणी तथा मनोहर अंगावयवों से पुरुषों के हृदय में कामदेव के प्रवेश के लिए द्वार सा बना देती थी। जब वह हंस हंस कर बोलने लगती तो ऐसा लगता मानो उसके मुख से अमृतमय मादक मधु झर रहा है। उसके निश्वास के गंध से मदांध होकर भंवरे उसके मुख कमल को घेर लेते। तब वह उनसे बचने के लिए जल्दी जल्दी पैर उठाकर चलती तो उसके कुछ कलश वेणी और करधनी हिलने से बड़े ही सुहावने लगते। यह सब देखने से भगवान कामदेव को अग्निद्र के हृदय में प्रवेश करने का अवसर मिल गया और वे उनके अधीन होकर उसे प्रसन्न करने के लिए पागल की भांति इस प्रकार कहने लगे। अब जिस प्रकार चलचित्र के अंदर कोई नायक होता है वो अपनी नायिका के लिए हीरोइन के लिए गाना गाता है, वैसे ही अग्निद्र उस पूर्व चित्ती अप्सरा के लिए वसंत दिल का छंद में कुछ श्लोक गाते हैं जो मानो गीत की तरह हैं। तो ये छंद वास्तव में गीत ही है, ये गाने की शैली ही है। जैसे गद्य चल रहा है बीच में गाना आ गया सबका ध्यान उधर चला जाता है। का त्वं चिकीर्षसि च किं मुनिवर्य शैले मायासि कापि भगवत् परदेवतायाः विजये बिभर्षि धनुषि सुहृदात्मनोऽर्थे किं वा मृगान् मृगयसे
विपिने प्रमातान। अग्निद्र पूछते हैं, तुम कौन हो? इस पर्वत पर तुम क्या करना चाहते हो? तुम परम पुरुष श्री नारायण की माया तो नहीं हो? बहुओं की ओर संकेत करते हुए कहते हैं, सखे तुमने ये बिना डोरी के 2 धनुष क्यों धारण कर रखे हैं? अग्निद्र को उसकी भौहें धनुष की तरह दिखाई दे रहे हैं। क्या इनसे तुम्हारा कोई अपना प्रयोजन है, अथवा इस संसार रूपी जंगल में मुझ जैसे मतवाले मृगों का शिकार करना चाहते हो? फिर कटाक्षों को लक्ष्य करके कहता है, बाणाविमौ भगवतः शतपत्र पत्रौ शान्तावपुङ्खरुचिरावतितिग्मदन्तौ कस्मै युयुङ्क्षसि वने विचरन्न विद्मः क्षेमाय नो जडधियां तव विक्रमोस्तु। तुम्हारे ये 2 बाण तो बड़े सुंदर और पहने हैं। अहो इनके कमल दल के पंख हैं, देखने में बड़े शांत हैं और हैं भी पंखहीन। यहाँ वन में विचरते हुए तुम इन्हें किस पर छोड़ना चाहते हो? ये उनकी दृष्टि को लेके कह रहे हैं, मानो कह रहे हैं चलाओ ना नैनों से बाण रे। तो ये नैनों से बाण यहीं से निकला है। यहाँ तुम्हारा कोई सामना करने वाला नहीं दिखाई देता। तुम्हारा यह पराक्रम हम जैसे जड़ बुद्धियों के लिए कल्याणकारी हो। फिर भंवरों की ओर देख के वो कहते हैं, शिष्या इमे भगवतः परितः पठन्ति गायन्ति सामसरहस्यमजस्रमीशम् योऽस्माच्छिखा विलुलिताः सुमनोभिवृष्टिः सर्वे वदन्ति ऋषिगणा इव वेदशाखाः। अब भंवरों की ओर देखकर अग्निद्र कहते हैं, तुम्हारे चारों ओर जो ये शिष्यगण अध्ययन कर रहे हैं, वे तो निरंतर रहस्य युक्त सामगान करते हुए मानो श्री भगवान की स्तुति कर रहे हैं, और ऋषिगण जैसे वेद की शाखाओं का अनुसरण करते हैं, वैसे ही ये सब तुम्हारी चोटी से झड़े हुए पुष्पों का सेवन कर रहे हैं, बढ़िया उत्प्रेक्षा का प्रयोग कर रहे हैं। फिर नूपुरों के शब्द की ओर संकेत करके कहते हैं, ये पायल का जो संकेत है उसकी ओर करके कहते हैं, वाचं परं चरण पंजरति तिरीणाम ब्रह्मन्न रूप मुखराम शृणवाम तुभ्यं लब्धा कदम्बरुचिरं कविटं कविम्बे यस्यामलात् परिधि क्वच वल्कलं ते। हे ब्रह्मन, तुम्हारे चरण रूप पिंजड़ों में जो तीतर बंद हैं, उनका शब्द तो सुनाई देता है परंतु रूप देखने में नहीं आता। करधनी सहित पीली साड़ी में अंग की कांति की उत्प्रेक्षा करके कहते हैं, तुम्हारे नितंबों पर यह कदम कुसुमों की सी आभा कहाँ से आ गई? इनके ऊपर तो अंगारों का मंडल सा भी दिखाई देता है, किंतु तुम्हारा वल्कल वस्त्र कहाँ है? इस प्रकार से अग्निद्र उस पुरुचित्ती अप्सरा को अनेक कल्पनाएं करके और रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर कुमकुम मंडित कुचों की ओर लक्ष्य करके अग्निद्र उनको कहते हैं, किं संभृतं रुचिरयोर द्विज श्रृंगयोस्ते मध्ये कृशो त्वहसिया त्रदृशिषिता मे पंकोरुणासुरभिरा मविषाणैद्रिक् येनाश्रवं सुभगमे सुरभिकरोसि। तुम्हारे इन दोनों सुंदर सिंगों में क्या भरा हुआ है? अवश्य ही इनमें बड़े अमूल्य रत्न भरे हैं। इसी से तो तुम्हारा मध्य भाग इतना कृष्ण पतला होने पर भी तुम इनका बोझ ढो रहे हो। यहाँ जाकर तो मेरी दृष्टि भी मानो अटक गई है। और सुभग इन सींगों पर तुमने यह लाल लाल लेप सा क्या लगा रखा है? इसकी गंध से तो मेरा सारा आश्रम महक उठा है। यहाँ पर सारे संबोधन हो तो पुरुष रूप में ही रहे हैं,
जैसे मुनिवर्य, भगवान, सखे, द्विजवर इस प्रकार के संबोधन कर रहे हैं, पर कह रहे हैं उस पुरुचित्ती अप्सरा को ही। फिर आगे अग्निदेव कहता है, लोकं प्रदर्शय सुरीत तम तावकं मे यत्र त्ययेथ मूरसा वयवाव पूर्वौ अस्मद्विधस्य मनहुं नयनौ बिभर्ति भवद्भूतं सरसरा ससुधादिवक्त्रे। हे मित्रवर, मुझे तो तुम अपना देश दिखा दो, जहाँ के निवासी अपने वक्षस्थल पर ऐसे अद्भुत अवयव धारण करते हैं जिन्होंने हमारे जैसे प्राणियों के चित्तों को क्षुब्ध कर दिया है। मुख में विचित्र हाव भाव, सरस भाषण और अधरामृत जैसी अनूठी वस्तुएं रखते हैं। फिर क्या कहते हैं, कावात्मवृत्तिरदनात् धविरंगवती विष्णोः कलास्य निमिषो मकरौ च कर्णौ नोद्विग्नमेन युगलं द्विजपङ्क्तिशोची रासन्न भृङ्गनिकरं सरयुन्मुखं ते। फिर से कहते हैं, प्रियवर, तुम्हारा भोजन क्या है जिसके खाने से तुम्हारे मुख से हवन सामग्री की सी सुगंध फैल रही है? मालूम होता है तुम कोई विष्णु भगवान की कला ही हो, इसीलिए तुम्हारे कानों में कभी पलकने मारने वाले मकर के आकार के 2 कुंडल हैं। तुम्हारा मुख एक सुंदर सरोवर के समान है, उसमें तुम्हारे चंचल नेत्र भय से कांपती हुई 2 मछलियों के समान, दंत पंक्ति हंसों की तरह, घुंघराली अलकावली भंवरों के समान शोभायमान है। विवाह से पहले प्रायः इसी प्रकार की कल्पना की जाती है। और संभवतः है जो पुरुष नाम से संबोधन किया जा रहा है वो इसीलिए किया जा रहा होगा कि कदाचित वो कहे कि तुम मुझे छेड़ रहे हो, तो कह दे कि मैं तो तुम्हें कह ही नहीं रहा। योऽसौ त्वया करसरो जहतः पतंगो दीक्षो भ्रमन् भ्रमतये जयते क्षिणी में मुक्तं न ते स्मरसि वा क्रजटावरुथं काष्ठो नीलो हरतिलं पटएष लीवीं। तुम जब अपने करकमलों से थपकी मारकर इस गेंद को उछालते हो, तब यह दिशा विदिशाओं में जाती हुई मेरे नेत्रों को तो चंचल करती ही है, साथ साथ मेरे मन में भी खलबली पैदा कर देती है। तुम्हारा बांका जटाजूट खुल गया है, तुम इसे संभालते नहीं। अरे यह धूर्त वायु कैसा दुष्ट है जो बार बार तुम्हारे नीवी वस्त्र को उड़ा देता है। रूपम तपोधन तपस् चरतां तपोघ्नम् ये तातुकेन तपसा भवतोपलभम् चर्तुं तपोर्हसि मया सह मित्रमह्यं किं वा प्रसीदति स वै भवभावनो मे। हे तपोधन, तपस्वियों के तप को भ्रष्ट करने वाला यह अनूप रूप तुमने किस तप के प्रभाव से पाया है? मित्र आओ, कुछ दिन मेरे साथ रहकर तपस्या करो, अथवा कहीं विश्व विस्तार की इच्छा से ब्रह्मा जी ने तो मुझ पर कृपा नहीं की है। और फिर अंत में उस गीत का उपसंहार करते हुए कहते हैं, न त्वां त्यजामि दयितं द्विजदेवदत्तं यस्मिन् मनो दृगपिनो न वियाति लग्नं मां चारु शृङ्ग्यर्हसिने तु मनोव्रतं ते चेतं यत प्रतिसरं तु शिवः सचिव्यः। सचमुच तुम ब्रह्मा जी की ही प्यारी देन हो, अब मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। तुम में तो मेरे मन और नयन ऐसे उलझ गए हैं कि अन्यत्र जाना ही नहीं चाहते। सुंदर सिंगों वाली, तुम्हारा जहाँ मन हो
मुझे भी वहीं ले चलो, मैं तो तुम्हारा सेवक हूँ, तुम्हारे पीछे चलने वाला हूँ, तुम्हारी ये मंगलमय सखियां भी हमारे ही साथ रहें। श्री शुक उवाच इति ललनानुनयाति विशारदो ग्राम्य वैदग्ध्यया परिभाषया ताम विबुध वधूम विबुध मतिरधि सभाजयामास। श्री सुखदेव मुनि परीक्षित महाराज से कहते हैं, आग्नेत्र देवताओं के समान बुद्धिमान और स्त्रियों को प्रसन्न करने में बड़े कुशल थे। उन्होंने इसी प्रकार की रति चातुर्मयी मीठी मीठी बातों से उस अप्सरा को प्रसन्न कर लिया। इस प्रकार की चतुराई इस कलयुग में तो बहुत सारे लोगों में पाई जाती है और लोग इसी में ही अपनी कुशलता समझते हैं कि हमने उसको प्रसन्न कर दिया। इस प्रकार से बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, पुराने समय में कम मिलते थे। आगे सुखदेव मुनि कहते हैं, साच ततस्तस्य वीरयूथ पतेर बुद्धिशील रूप वयः श्रियौदार्येण पराक्षिप्त मनास्तेन सहायुता युत परिवत्सरोपलक्षणं कालम जम्बूद्वीपपतिना भौम स्वर्ग भोगान बुभुजे। वीर समाज में अग्रगण्य आग्नेत्र की बुद्धि, शील, रूप, अवस्था, लक्ष्मी और उदारता से आकर्षित होकर वह उन जम्बू द्वीपाधिपति के साथ कई हजार वर्षों तक पृथ्वी और स्वर्ग के भोग भोगती रही। यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है कि आग्नेत्र ने ब्रह्मा जी के लिए तपस्या की। ब्रह्मा जी ने पूर्वचित्ती नाम की अप्सरा भेजी और उन्होंने फिर उसके साथ विवाह कर लिया और हजारों वर्षों तक रहे। ऐसा कह के भी कथा को आगे बढ़ा सकते थे, पर सुखदेव मुनि ने इतना विस्तार से वर्णन किया तो ये मानो सभी प्रकार की लोगों की मानसिकता भी यहाँ दर्शाई जाती है कि किस प्रकार के लोग पाए जाते हैं, ताकि हम आसानी से परख कर सके कि ये कैसे व्यक्ति हैं। दूसरी इसके पीछे भाव यह भी हो सकता है महात्माओं का, संतों का, श्री सुखदेव मुनि का यह भी भाव हो सकता है कि वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि जैसे कोई भूखा व्यक्ति हो, उसको यदि सामने भोजन मिल जाए तब उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है, ऐसे ही जो मानो ब्रह्मचारी सन्यासी लोग इसको पढ़ेंगे तब उनके मन में क्या विकार आता है। यदि विकार नहीं आता है तब तो मानो वो पक्के हो गए, और विकार आ गया तो समझो अभी पक्के नहीं हुए हैं। शायद ये परीक्षा लेने के लिए ही इस प्रकार के भाव प्रकट किए जाते हैं। तस्याम हवा आत्मजान सराजवर आग्निद्रो नाभि किम पुरुष हरिवर्षेलावृत रम्यक हिरण्मय पुरु भद्राश्व केतुमाल संज्ञान नवपुत्रा नजनयत। फिर आग्नेत्र ने पुरुचित्ती अप्सरा के गर्भ से नाभि, किमपुरुष, हरिवर्ष, इलावृत, रम्यक, हिरण्मय, पुरु, भद्राश्व और केतुमाल नाम के 9 पुत्र उत्पन्न किए। सा सूत्वाथ सुतान नवानुवत्सरम गृह एवापहाय पूर्वचित्तिर भूय एवाजम देवमुपतस्थे। इस प्रकार 9 वर्ष में प्रतिवर्ष एक एक के क्रम से 9 पुत्र उत्पन्न कर पूर्वचित्ती उन्हें राजभवन में ही छोड़कर फिर ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित हो गई। आग्नेत्र सुतास्ते मातुरनुग्रहा दौत्पत्ति के नैव संहनन बलोपेताः पित्रा विभक्ता आत्मतुल्य नामानि यथा भागम जम्बूद्वीप वर्षाणि बुभुजु। ये आग्नेत्र के पुत्र माता के अनुग्रह से स्वभाव से ही सुडौल और सबल शरीर वाले थे। आग्नेत्र ने जम्बूद्वीप के विभाग करके उन्हीं के समान नाम वाले 9 वर्ष भूखंड बनाए और उन्हें एक एक पुत्र को सौंप दिया। तब वे सब अपने अपने वर्ष का राज्य भोगने लगे। आग्नेत्रो राजा तृप्तः कामानाम अप्सरसमेवानुदिन मधिमन्यमानस तस्याः सलोकतां श्रुतिभिरवावरुन्ध यत्र पितरो मादयन्ते। महाराज आग्नेत्र दिन दिन भोगों को भोगते रहने पर भी उनसे अतृप्त ही रहे। वे उस अप्सरा को ही परम पुरुषार्थ समझते थे, इसलिए उन्होंने वैदिक कर्मों के द्वारा उसी लोक को प्राप्त किया जहाँ पितृगण अपने सुकृतों के अनुसार तरह तरह के भोगों में मस्त रहते हैं। संपरेते पितरी नवभ्रातरो मेरु दुहित्रीर मेरु देवीं
प्रतिरूपा मुग्रदंष्ट्रीं लतां रम्यां श्यामां नारीं भद्रां देववीति मिति संज्ञा नवोदवहन। पिता के परलोक सिधारने पर नाभि आदि 9 भाइयों ने मेरु की मेरु देवी, प्रतिरूपा, उग्रदंष्ट्री, लता, रम्या, श्यामा, नारी, भद्रा और देववीति नाम की 9 कन्याओं से विवाह किया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचम स्कंधे आग्नेयद्र वर्णनम नाम द्वितीयोध्यायः। श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता में पंचम स्कंद आग्नेयद्र वर्णन नामक दूसरा अध्याय भगवान श्रीमन्नारायण के चरणों में समर्पित हो। श्री हरि भक्ति प्रचार चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आपको भविष्य के वीडियो मिलते रहे। यह श्रीमद् भागवत महापुराण 335 अध्यायों वाला है। अभी तो पंचम स्कंद का दूसरा अध्याय हुआ है। आगे आगे के वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें, इसके लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। नारायण।